जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 28 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक होने वाला है वह है अतिरिक्त सुरक्षा एवं आतंकवाद। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें और आप हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट थे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि हमने जो है यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के सेट लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद निरोधक कानून जिसे यूएपीए कब लागू किया गया था? तो भारत में जो आतंकवाद निरोधक कानून है जिसे यूएपीए कहा जाता है वह कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएपीए जो है वह 1967 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको यूएपीए का फुल फॉर्म जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है तो आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सेकंड है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब हुई? तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसकी स्थापना पूछा गया कि कब हुई थी, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना जो हुई थी वह सन 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी बल एनएसजी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आतंकवाद विरोधी बल जिसे एनएसजी कहा जाता है इसका गठन जो हुआ था वह 1984 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्लैक कैट कमांडो किस बल को कहा जाता है? तो ब्लैक कैट कमांडो जो है वह एनएसजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? दंगों को नियंत्रित करना होता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा देना होता है, या किसी वीआईपी व्यक्ति को सुरक्षा देना होता है, या फिर समुद्री सुरक्षा देना होता है। जो बीएसएफ का कार्य होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसका फुल फॉर्म है, तो उसका कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना बीएसएफ का कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है? तो जो आतंकवादी होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन को देखना होगा। सामाजिक सद्भावना पैदा करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और विकास तो इनका कार्य हो ही नहीं सकता, और शिक्षा भी इनका कार्य नहीं होगा। तो आतंकवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह समाज में भय उत्पन्न करना होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नक्सल आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो नक्सल आंदोलन जो है वह भारत के पूर्वी भारत से जुड़ा हुआ है। पूर्वी भारत से नक्सल का आंदोलन जुड़ा है। तो ये नक्सल क्या है? तो नक्सल समझते हैं। नक्सल आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह मुख्य रूप से भूमि सुधार और शोषण के खिलाफ और किसान आंदोलन, आदिवासियों के अधिकारों के, इन सभी कार्यों के लिए जो है नक्सल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह पूर्वी भारत में जो है 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नक्सल की जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह 1967 में की गई थी, जो कि पूर्वी भारत में है। जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह में जो है नक्सल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष में हुआ? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वह 1984 ईस्वी में यह किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, तो यह 1984 में इसका गठन हुआ था, और जो है जिसे इंदिरा गांधी जी के आदेश पर भारतीय सेना ने चलाया था, जिसका उद्देश्य क्या था? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से जो जनरल सिंह भिडवारे थे और उनके हथियार और उपग्रहियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर। 1984 में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? तो आतंकवादियों के जो वित्त पोषण होता है उसको रोकने के लिए ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एजेंसियां काम करती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, RAW का मुख्य कार्य क्या है? तो RAW का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसका कार्य क्या होता है, ये बाहरी खुफिया एजेंसी होती हैं। तो जो हमारे देश के बाहर जो लोग होते हैं खुफिया एजेंसी के रूप में, इनका कार्य जो होता है बाहरी खुफिया या फिर बाहरी बातों को अपने भारत में या फिर उनकी जानकारी इकट्ठा करना RW का एजेंसी का कार्य होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है। तो आतंकवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है जनहानि। जनहानि बहुत अधिक मात्रा में होती है। आतंकवादी बढ़ेंगे तो लोगों में आक्रोश फैलेगा, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे, जिससे जनहानि होगी और कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप कॉमन सेंस के हिसाब से आप जनहानि को आंसर टिक कर देंगे पेपर में यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वह बांग्लादेश से लगती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला प्रमुख तत्व है। तो आतंकवाद को बढ़ावा कौन सा तत्व देता है। तो इसके लिए ऑप्शन को देख लेते हैं। बेरोजगारी या फिर धार्मिक कट्टरता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश का किसी भी देश में यदि बेरोजगारी बढ़ेगी और धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, अपने धर्म के खिलाफ जो है कट्टरवादी रहेंगे, तो इन दोनों की वजह से जो है किसी भी देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी और धार्मिक कट्टरता से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है CRPF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसेसिव पुलिस फोर्स, की स्थापना कब हुई थी। तो CRPF के जो जवान होते हैं उसको स्थापना जो हुई थी वह सन 1939 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल BSF किस मंत्रालय के अधीन है। तो सीमा सुरक्षा बल BSF जो होता है वह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है NDRF किस उद्देश्य से गठित है। तो NDRF की टीम जो होती है वह आपदा प्रबंधन के लिए गठित की जाती है या फिर गठित की गई है। तो आपदा प्रबंधन में जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कोई भी आपदा प्रकृति के जो आपदाएं आती हैं तो उन आवश्यक समय में जो है NDRF की टीम कार्य करती है। आपदा प्रबंधन के लिए NDRF को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवाद का एक प्रकार है। तो इसके लिए ऑप्शन को देखते हैं। साइबर आतंकवाद या कृषि आतंकवाद या व्यापार आतंकवाद या शिक्षा आतंकवाद। तो आतंकवाद का एक प्रकार जो है वह साइबर आतंकवाद भी होता है, आतंकवाद का प्रकार। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की केंद्रीय खुफिया एजेंसी है। तो भारत की केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB एजेंसी होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लश्कर-ए-तैयबा किससे संबंधित है। तो लश्कर-ए-तैयबा जो है वह एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय है। तो हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवाद का संगठन है वह कश्मीर में अभी भी सक्रिय है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में प्रथम आतंकवादी हमला किस वर्ष माना जाता है। तो भारत में प्रथम आतंकवादी हमला जो हुआ था वह 1911 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुआ था, ये मुंबई शहर में जो है प्रथम आतंकवादी हमला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आ गया पहले प्रश्न का उत्तर। UAPA का पूरा नाम क्या होता है। तो UAPA का पूरा नाम जो होता है वह अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो UAPA का फुल फॉर्म हो जाएगा। आप इसको नोट रख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे अधिक नक्सल प्रभावित राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित राज्य जो है वह छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। तो आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य जो होता है वह आम जनता को नुकसान पहुंचाना और सेना को और सरकार, ये सभी को आतंकवादियों जो है घेर के रखते हैं, अपना निशाना बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवाद कौन सी कृति है। तो आतंकवाद जो होती है एक प्रकार की समाज विरोधी कृति होती है, समाज को भड़काने का कार्य करती है आतंकवादी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय कौन करता है? तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी समन्वय जो है वह गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो गृह मंत्रालय जो है सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय करती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवाद विरोधी बल गार्ड किससे संबंधित है? तो आतंकवादी विरोधी बल गार्ड जो होता है वह वायुसेना से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद की रोकथाम के लिए कौन सी एजेंसी साइबर सुरक्षा संभालती है? तो आतंकवाद के रोकथाम के लिए साइबर सुरक्षा एजेंसी जो संभालती है वह CERT-N जो है यही एजेंसी जो है साइबर सुरक्षा का रोकथाम करती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CERT का फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है पुलिस सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की? तो पुलिस सुधारों की सिफारिश जो है वह शोराबाजी समिति द्वारा पुलिस की सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का पहला आतंकवाद विरोधी विद्यालय कहाँ है? तो भारत का जो पहला आतंकवाद विरोधी विद्यालय है वह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रेहाउंड्स किस राज्य की एंटी नक्सल बल है? तो ग्रेहाउंड्स जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की एंटी नक्सल बल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद का स्रोत निम्न में से कौन है? तो आतंकवाद का स्रोत जो होता है इसके लिए ऑप्शन को देख लेते हैं। अवैध हथियार और ड्रग्स तस्करी और कट्टरवादी ये सभी जो होते हैं वह आतंकवाद का स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकी हमलों में कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयोग होती है? तो आतंकी हमलों में जो सबसे अधिक तकनीक उपयोग की जाती है वह मोबाइल फ़ोन का तकनीक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 26/11 हमला किस वर्ष हुआ, जिसे हम 26/11 हमला भी कहते हैं? तो यह हमला जो हुआ था 26 नवंबर को यह हमला हुआ था। यह हमला जो हुआ था 2008 में 26 नवंबर 2008 को हुआ था। यह हमला मुंबई शहर में हुआ था ताज होटल पर, जिसमें पूरे लगभग पुलिस और एनएसजी कमांडो को मिलाकर लगभग जो है 164 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो हमला कब हुआ था? 26/11/2008 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का गृह मंत्री कौन सी संस्था का प्रमुख होता है? तो भारत का गृह मंत्री जो होता है वह एनएसजी संस्था का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद की सबसे प्रभावी रोकथाम क्या है? तो आतंकवाद की सबसे प्रभावी रोकथाम जो है वह शिक्षा है और रोजगार है और समन्वय है। तो ये सभी तीनों कड़ी मजबूत होंगी किसी भी देश की, तो उसमें आतंकवाद को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है FATF का मुख्य कार्य क्या है? तो FATF का मुख्य कार्य जो होता है वह आतंकवाद फीडिंग को रोकना होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुख्य कारण है? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो मुख्य कारण होता है वह अलगाववाद होता है और धार्मिक कट्टरता और सीमा विवाद, और ये सभी जो होते हैं जम्मू कश्मीर के आतंकवादी का मुख्य कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवाद का वैश्विक प्रभाव है? तो आतंकवाद का वैश्विक प्रभाव जो होता है वह आर्थिक हानि और पर्यटन में गिरावट, नागरिक असुरक्षा, ये सभी तीनों चीज़ें आतंकवाद के वैश्विक प्रभाव होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आतंकवाद से प्रभावित राज्य कौन से हैं? तो भारत के आतंकवाद से प्रभावित राज्य जो मुख्य हैं वह पंजाब हैं, जम्मू कश्मीर, असम, ये तीनों राज्य जो हैं वह आतंकवाद से मुख्यतः प्रभावित राज्य हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकियों को पकड़ने का सबसे बड़ा साधन है? तो आतंकियों को पकड़ने का सबसे बड़ा साधन जो होता है वह जन भागीदारी होता है। यदि हम आप सब मिल जाएं तो हमारे बीच कोई भी आतंकी नहीं रह सकता। तो इसका ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन भागीदारी द्वारा आतंकियों को पकड़ने में आसानी हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ULFA किस राज्य में सक्रिय है? तो ULFA जो है वह असम राज्य में अधिक सक्रिय है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट लाया गया है उसका उद्देश्य जो होता है वह भारत की सीमा सुरक्षा के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आतंकवादी समूह अक्सर फंड कैसे जुटाते हैं? तो आतंकवादी समूह जो होते हैं वह अक्सर फंड जुटाने के लिए ड्रग तस्करी करते हैं और हथियार तस्करी करते हैं और फिरौती करते हैं। इन सभी कार्यों के माध्यम से वह आतंकवादी फंड को जुटाते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सिम कार्ड का गलत उपयोग किस अपराध में होता है? तो सिम कार्ड का गलत उपयोग जो होता है वह साइबर अपराध और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सिम कार्ड का गलत उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दुनिया में आतंकवाद की निगरानी कौन करता है? तो विश्व में आतंकवाद की निगरानी करने वाली जो संस्था है वह यूएनओ है। आपसे क्वेश्चन है यूएनओ का फुल फॉर्म आप लोग गूगल से या कहीं से भी आप लोग इसका फुल फॉर्म जो है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना किसे देनी चाहिए? तो सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को जो है उसकी सूचना पुलिस या बीएसएफ फोर्स को देनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद की रोकथाम के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए? तो आतंकवाद के रोकथाम के लिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और अफवाह न फैलाना चाहिए और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। तो इन सभी कार्यों को एक आम नागरिक करके आतंकवाद से सुरक्षित रह सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का सर्वोच्च दायित्व किसका है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा का सर्वोच्च दायित्व प्रधानमंत्री का होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अतिरिक्त सुरक्षा एवं आतंकवाद टॉपिक पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अंत में जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।